द्विपद प्रमेय की विविध का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट। ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की घात 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की घात 4 का मान हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखो, सबसे पहले इसको तो x मान लो। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर को तो हमने x मान लिया, और ये जो पूरा लिखा हुआ है ना अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1, इसको हमने y मान लिया। ठीक है, अब x प्लस वाई की घात 4 का जब हम प्रसार करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 4c0 x की घात 4 प्लस 4c1 x की घात 3 वाई की घात 1 प्लस 4c2 x की घात 2 वाई की घात 2 प्लस 4c3 x की घात 1 और वाई की घात 3 प्लस 4c4 x की घात 0 और वाई की घात 4। ये आ गया प्रसार हमारे पास। ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं हम। x प्लस वाई की घात 4 का प्रसार आया है हमारे पास। 4c0 की वैल्यू 1 हो गई और x की घात 4 बच गया, प्लस 4c1 की वैल्यू हो गई 4, x की घात 3 और y की घात 1 बच गया, प्लस 4c2 की वैल्यू होती है 6 हमारे पास, तो 6x की घात 2 बच गया और y की घात 2 बच गया, प्लस 4c3 की वैल्यू हो गई 4, x की घात 1 और y की घात 3, प्लस 4c4 की वैल्यू 1 हो गई और x की घात 0 भी 1 हो गया और y की घात 4 बच गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना इसको। y की घात 4 बच गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गया प्रसार। अब इस वाले व्यंजक में देखो, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है और कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे अगर हम इस प्लस की जगह माइनस कर दें तो इसका प्रसार भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अगले के लिए, इसी प्रकार। ठीक है, x माइनस वाई की घात 4 बराबर प्लस का बाई है ना, उसकी जगह पे हमको बस माइनस का बाई रखना है इस प्रसार में और हमारा प्रसार डायरेक्ट ही आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम प्लस के बाई की जगह माइनस का बाई रखेंगे तो जहाँ पे भी बाई की घात सम संख्या होगी उनमें तो ये माइनस हट जाएगा, और जहाँ पे भी बाई की घात विषम संख्या होगी उनमें ये माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x की घात 4 माइनस 4 बाई और x की घात 3, ये आगे पीछे लिख गए हैं गलती से। ठीक है, प्लस बाई की घात यहाँ पे 2 है ना, अगर हम बाई की जगह पे माइनस बाई रखेंगे ना तब भी घात 2 होने की वजह से वो प्लस बाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x की घात 2 और बाई की घात 2। अब यहाँ पे देखो बाई की घात 3 है, तो अगर हम यहाँ पे माइनस बाई रख देंगे ना तो वो जो घात 3 है ना उसकी वजह से वो माइनस है वो बाहर आ जाएगा और हो जाएगा -4x बाई की घात 3, और प्लस यहाँ पे बाई की घात 4 है तो प्लस बाई हो या माइनस बाई हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बाई की घात 4 ही रह जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में प्लस लग रहा है, यानी x प्लस बाई की घात 4 प्लस x माइनस बाई की घात 4, यानी कि इन दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, इसको समीकरण 1 दे दो और इसको समीकरण 2 दे दो। ठीक है, दोनों को जोड़ने पे हमको मिलेगा, दोनों को जोड़ने पे x प्लस बाई की घात 4 प्लस x माइनस बाई की घात 4। ठीक है, बराबर, अब अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे ना यहाँ पे तो जिनके चिन्ह विपरीत होते हैं वो तो जोड़ने पर कट जाते हैं और जिनके चिन्ह समान होते हैं वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये जुड़ेगा तो हो जाएगा 2x की घात 4। ठीक है, प्लस ये दोनों कट गए विपरीत चिन्ह के, ये हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा 6 और 6 12 हो गए। ठीक है, तो 2 हमने पहले ही लगा दिया, आप 12 नहीं करने, x की घात 2 और y की घात 2। ठीक है, ये दोनों कट गए और y की घात 4 है, यहाँ पे भी y की घात 4 है, तो ये हो गए 2y की घात 4। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब इसमें x की जगह पे हमको ए स्क्वायर रखना है और y की जगह पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 रखना है। ठीक है,
प्रश्न से वैल्यू रखने पे डायरेक्ट हम वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ए, एक्स की जगह पे ए स्क्वायर रख दिया और उसकी घात 4 हो गई, प्लस 6 दूनी 12 हो गए। एक्स की जगह पे अगर हम ए स्क्वायर रखेंगे और उसकी घात 2 हो जाएगी। फिर बाई की जगह पे रखेंगे हम अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 और उसकी घात 2 हो जाएगी, प्लस 2 गुणा बाई की जगह पे रखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 और उसकी घात हो जाएगी 4। ठीक है, ये चीज़ आ गई। ए की घात हो जाएगी 2 चौका 8। ठीक है, घात की घात होती है तो घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। ठीक है, तो 2 इंटू ए की घात 8 हो गया ये, प्लस 12, ऐसे ही घातें यहाँ पे भी गुणा होंगी तो 2 ए की घात 4 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे देखो ये ए स्क्वायर माइनस 1 की घात अंडर रूट है ना, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 और 1/2 का गुणा अगर हम 2 से करेंगे तो घात ए की हो जाएगी, यानी ए स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कट गया। ठीक है, प्लस 2, अगर हम यहाँ पे भी देखो अंडर रूट लग रहा है और घात है ऊपर 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर अंडर रूट एक्स है और उसकी घात 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स की घात 1/2 और उसकी घात 4। ठीक है, अब 2 से 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बच गया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बच गया हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इसके स्क्वायर को हमको खोलना है। ठीक है, तो देखो ये तो सेम ही रहेंगे, 2 गुणा ए की घात 8 प्लस 12 गुणा ए की घात 4 इंटू ए की घात 2 करेंगे ना तो ए की घात 6 होगा। ठीक है, जब आधार समान होते हैं और तो घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, माइनस 12 ए की घात 4 प्लस, जब इसका स्क्वायर अगर हम खोलेंगे ना तो हमारे पास आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ए की घात 4 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 -2 ए बी, यानी कि -2 ए की जगह पे ए स्क्वायर है और बी की जगह पे 1 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, स्क्वायर खोल दिया हमने। अब जो जो घात समान है उनको एक साथ लिख लेते हैं और जो अलग अलग है उनको अलग अलग रहने देंगे। ठीक है, तो ए की घात 8 है, यहाँ पे अकेली है और कहीं नहीं है, तो इसको लिख लेंगे 2 ए की घात 8 प्लस 12 ए की घात 6, तो ये हो गया हमारे पास 12 ए की घात 6, क्योंकि और कोई घात 6 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ए की घात 4 2 है और यहाँ पे ए की घात 4 -12 है, तो ये बच गया -10 ए की घात 4। यहाँ पे ए की घात 2 है -2 और ये माइनस माइनस सॉरी 2 इंटू 2 करेंगे तो -4 ए की घात 2 हो गया और प्लस 1 का गुणा 2 से किया तो +2, ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है।